बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पूरे धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धन्य पायो। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात नहीं। पलन वाली मेरे कुने थे मेरे जीव के जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को कर मन सावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब अंगो मेरे जीव के ही जीव। मेरे जीव के ही जीव। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की प्राणाधार प्यार सुंदर साची आप सबके धाम मिलते हुए विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के अनुरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए हरियल से कीजिए सुंदर साथ जी अभी तक में रमण करते हैं प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। और हरियल से कीजिए ने जो प्रश्न बनाए हैं उनका आनंद लेते हैं। चंद्र सुंदर साथ जी चलिए हरियल से कीजिए अनम्यूट करिए आप और प्रश्न बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। पहला क्वेश्चन है, हमारा कुरान क्या है हमारे लिए? हमारा कुरान क्या है? पुराण या कुरान? कुरान 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 कौन सा है? चलिए आनंदी से कीजिए आप बताओगे। कुरान कुरान बोल रहे हो? कुरान आनंद से कीजिए। कुरान। जी। चलिए कोमल से कीजिए आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि हमारी कुरान है, वैसे उसमें बाह्य उससे तो उसे वही कहेंगे जैसे अर्थवेद, और जो उसका अंदर का जो उसमें रहस्य छुपे हैं, तो एक हमारे लिए एक आईना है कुरान दिखाने के लिए। सब कुछ खोल के हमें दिखा दे, तो कुरान हमारे लिए एक आईने की तरह है जो हमें खोल के सब कुछ बताया कुरान में। हम्म। ये जो है जी कुरान। होने वाली घटनाएं थी ना जो उनका भविष्यवाणी कर रखी पहले ही। और सुंदर सा था जी। कोई भाव हो? आनंद से कीजिए प्रणाम। प्रणाम। प्र- प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे मतलब शुरू में जैसे हमें कुरान से तो मोहम्मद साहब कुरान लाए थे, और कुरान का ही जैसे वाणी में बता रहे राज जी महाराज जी। कुरान के जैसे हमें नूतन पता था, कुरान में भी हमारी साक्षी है, राज्य की साक्षी है, हर चीज की बता रखी। जैसे राज्य के बारे में ये तो नहीं पता था ना, लेकिन कुरान में है। और ये तो नहीं सोचे थे मुसलमानों की हम तो, लेकिन उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हर ग्रंथ के बारे में, हर साक्षी के बारे में, हमारे बारे में, राज्य के बारे में। लेकिन वो राज्य ने भी तो बताया हमें जी। महिमा जो बताई आत्माओं की अपनी सबकी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हरियल से कीजिए मिला आपके क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी ठीक है। जो कोमल सखी ने बताया ना कि दर्पण के समान है कुरान, की दर्पण में तो दिखाई देता है ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है, हारून राजा मिलने वाला है, इसकी साक्षी हमें कहाँ मिलती है, कहाँ है? ये भी कुरान में मिलती है। कुरान के कौन से पारे में? जी पारे का नहीं पता। उसका कुछ नाम
जी मतलब यही कि मतलब हारून मिलेगा तुम्हें, ऐसा वो मिलेगा, ये लिख रहा ना उसमें चलिए कि ठीक। एक एक मूसा को एक हारून मिलेगा। हम्म। मूसा मतलब प्राणनाथ जी को। जी। मूसा तो कहा कुरान में प्राणनाथ जी को, जी। और हारून कहा छत्रसाल जी को। जी। हाँ जी, तो ये भी कुरान में ही लिख रहा, पारा याद नहीं है मेरे तो। चलो कोई और सुंदर साथ बताएगा, बोली सके जी, तुम बताओगे? पढ़ना मुझे नहीं पता दीदी, यही बता देंगी। चलिए कोमल सखी जी। ये तो याद नहीं कौन से पारे में है। कुरान के बारे में बना देंगे राज जी तुम्हें। वो क्या मुल्ला होते जाके बात करोगे तुम। सही कह रहे हैं। अजी सुरा पारा और पता नहीं क्या क्या है, वो तो बहुत मुश्किल हो जा जी याद करना। चलिए हरियल सखी जी, मैं जी बताऊं वैसा कुछ? तो देखो जी, मेरे याद नहीं है जी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जैसे उसमें ब्रह्मसृष्टि की 5 पैदाइश बताई गई थी, तीसरे और 11वें 12वें सिपारे में, उसमें ही है क्या? वहीं पर ही है। जी 11 और 12 सिपारे में होगा मेरे ख्याल से ये तो। तो वीडियो में बोल अरे रखा है। ये तो वीडियो में बोल रखा है सुंदर साथ जी, और वीडियो में बोल भी रखा है, प्रश्न भी ऑलरेडी आपके पास जा चुके, फिर कैसे नहीं ध्यान दिया? हाँ और जी, वो जी 26 27 भी बताया जी उसमें तो। तीसरे तीसरे आया। पारे में, तीसरे पारे में वो तो 26 27 में तो अलग अलग है, लेकिन जो हाँ इसमें जी पैदाइश। पारा तिलकर रसूल, तिलकर हाँ रसूल जी का तिल का तीसरा रसूल। पारा है। और हो सकता है तो हरियल से जी बताएंगे सही, अगर मतलब उन्होंने ढूंढा प्रश्न बनाया कहीं से। जी क्वेश्चन तो मैंने यही बनाया था कि हारून राजा मिलने वाला है, इसकी साक्षी कहाँ है, कुरान में है। हाँ जी। ये नहीं बनाया कि हाँ जी नहीं नहीं, पारा नहीं बनाया जी कोई बात नहीं, इन्होंने। कोई बात नहीं, ये भी शायद मेरे ख्याल से मैं भी गलत बोल रही हूँ, क्योंकि ये तिलकर रसूल जो है तीसरा पारा है, शायद इसमें 5 तरह की पैदाइश का वर्णन है। हाँ जी ये तो 5 तरह की ये पैदाइश का चाहिए, है। मेरे ध्यान आ गया, क्योंकि जो हारून फैरून का ये है, इसका प्रसंग नहीं दे रखा है, वो 5 तरह की पैदाइश का दे रखा है। जी मैं। ठीक है। जो हाँ मैं जी हाँ बोलती जी। हूँ, हाँ, 5 तरह की पैदाइश है ना, इसीलिए तो। जो 11वें 12वें सिपारे में बताई तिलकर गई। रसूल के तीसरे पारे में, जब वो अब्दुल वो रसूल कह रहा था ना कि कहीं कहीं 26 बता रहा, कहीं 27 बता रहा था, तो वहां पर है। हाँ जी हाँ जी, तो छत्रसाल जी ने, हाँ, लालदास छत्रसाल इसका जी ने कहा था प्रसंग, ना, लालदास इसका जी को प्रसंग नहीं दे रखा सुंदर सा, जिसका पारा वगैरह नहीं दे रखा शायद, मेरे नॉलेज में जहाँ तक है, हाँ जी जहाँ पे हारून मिलना थे ना, वहां पे पारा वगैरह कुछ नहीं दे रखा, केवल ये है कि कुरान में लाल दास जी को कहा कि देखो, तो उन्होंने देखकर बताया कि हमें कोई राजा मिलने वाला है, तो फिर श्री जी मना कर देते हैं लाल दास जी को कि तुम औरंगजेब के पास मत जाओ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यही है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीन सिपारों में भी ना जी, 3 सिपारों में भी इनमें ना 5 तरह की जो पैदाइश है अलग अलग प्रकार अलग से अलग वर्णन कर। अलग अलग 3 जगह वर्णन है, तभी तो वो मिला नहीं हाँ पा, जी वो प्रसंग, वो तो अलग है जी प्रसंग। तभी तो नहीं जी मिला पाया था ना वो अब्दुल रसूल। हाँ हाँ जी। हाँ। जी। चलिए सुंदर सा। अगला क्वेश्चन है, धनी की मेहर क्या है, वह ज्यादा विशेष किस ब्रह्मसृष्टि यानी किस आत्मा पर हुई और क्यों? हाँ जी। बताइए। ज्यादा मेहर किस पे हुई? तो ज्यादा मेहर तो छत्रसाल जी पे हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपना समर्पण सब राज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया था। जी, एक प्रश्न और था इनका, पहला 2 प्रश्न बोले शायद इन्होंने, दोबारा से रिपीट कर दो एक बार रियल से कि धनी की मेहर क्या है? धनी की मेहर क्या है? हाँ जी, धनी की मेहर तो अनंत है, वैसे तो बहुत है। मेहर का मतलब क्या है, मेहर क्या है मेहर? अच्छा जी, राज्य की मेहर तो पल पल बरस रही, हम आत्माओं पर बरस रही। बरस तो रही, वो है क्या चीज, ये पूछ रही कि है क्या मेहर, मेहर को हाँ क्या आप जी जैसे। बोलोगे, किस थोड़ा सा उसका डेफिनेशन पूछ रही है ये। हाँ अनीता जी आप जी। बता, आप ठीक बता रहे हो सुंदर साथ जी, आप सही बता रहे हैं। अनीता जी के पास चलते हैं, अनीता जी आप बताओगे? जी जी, धनी की मेहर तो यही है जो हमारे पे ऊपर बरसे भाई पल पल, जैसे कि छत्रसाल जी पे उन्होंने समर्पण कर दिया था,
और श्री जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। वे छत्रसाल जी, उनके तो 22 घुड़सवार थे छत्रसाल जी के, और उनके 3000 घुड़सवार थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उनके आशीर्वाद से तो वे जीते थे। क्योंकि उन्हें अपने सैनिक में छत्रसाल जी के सैनिक दिखाई दे लगे थे, वे उन्हें अपने सैनिकों को ही खुद काटा लगे थे। प्रश्न नहीं नहीं नहीं, आप सही बता रहे, वो प्रश्न कुछ और है, प्रश्न कुछ और है शायद। हाँ जी। मेरे तो जी यही लगा जी। नहीं नहीं, वो हाँ कुछ जी, है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल वाली है, अपना प्रैक्टिकल की राज्य की मेहर कैसे हमारे ऊपर हो पहले रही है और हम बताइए, उसका कैसे मेहर अनुभव क्या कर चीज पा है? रहे हैं, कैसे कैसे जैसे एक शब्द है ना, मेहर है क्या, उसका मतलब थोड़ा सा अर्थ नहीं, ये क्या है? बताओ ना, जो हमारे ऊपर हो रही है बतानी, तो मतलब छत्रसाल जी का नहीं नहीं वर्णन नहीं आया वो नहीं, बतानी। पहले नहीं यही नहीं, बताना कि मेहर, आखिर मेहर कह तो रहे, मेहर 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 है क्या, जी जी, मेहर ये है क्वेश्चन क्या, है। वहां पर फोकस लाना चाह रही है रियल से कि जी। पल पल तो जी बरस रही, जी लेकिन है क्या चीज? हम कहे पल पल बरस रही, क्या बरस रही? बूंदे बरस रही, अमृत बरस रहा। इसी तरह से पूछना चाह रही अब है, मेहर क्या चीज है? जैसे कि भाई हमें कोई ज्ञान नहीं था राज्य के बारे का। रुक मेरे जाओ तो अनीता जी, भी रुक जाओ एक मिनट, आप समझ नहीं पाए अभी प्रश्न को सही तरह से। बोल नहीं सके जी, आप थोड़ा सा क्लियर करोगे? कोई बात नहीं, अगर पता है तो ठीक, नहीं तो हमारी बैठी है रियल से कि जी अपने आप क्लियर करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैमरा ऑन कर लो। हाँ हाँ जी, धनी की मेहर क्या है? देखो, धनी की मेहर तो है, देखो पहले तो हमें अज्ञानता में तो कुछ नहीं पता था, थोड़ी सी मेरी हुई तो हमें, जैसे हमें तारतम्य ज्ञान लिया तो हमें थोड़ा, देखो जी, मेहर तो देखो, मैं तो अपनी साथ बता रही, जो मेरे मेरे पे हो रही, मतलब धनी की मेहर, जैसे मेहर क्या राज्य चीज है पहले? में हो तो रही मेहर क्या है? मेहर तो, मेहर तो यही है जो राज्य महाराज हम, जो जैसे हम, गाड़ी रहे तो मेर मापी जाए। मेरे मेहर क्या? राज्य का ही आशीर्वाद लगे भाई। में हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरे तो राज्य महाराज जी की है, जैसे कि जो मतलब यहाँ तो पता ही लगा, जैसे राज्य का इश्क है ना, राज्य का जो प्यार है, जैसे कहते हैं ना, और सागर जो मेर का सो सो बात ले रही है, जैसे कि मेर सागर में खुलासा कर रखा ना सारा। मेर मेहर किसे कहा? मेहर तो एक राज्य महाराज जी मेरे, जो उसकी बूंदे रस बूंद बूंद बरस रही, जो अब जा वाणी में, इसमें जो राज्य की मेहर बरस रही, टप टप जो रस प्यारे राज्य महाराज जी, वो राज्य की मेहर है। राज्य की मेहर वैसे जो बता रहा सुंदर साथ हुआ, लेकिन जो राज्य मेहर जो सागर में गा रखी है हक राज्य के दिल महाराज जी का की। प्यार, और आप बता। हक के दिल का जी प्यार। हाँ, कितना प्यार ये भी तो अक्के दिल का प्यार ही चल रहा, रात को 9 बजे मिला रहे हैं एक दूसरे से। ये हक के दिल का सो प्यार है, ये जाने दिल मेहर है। हकिया जी, सो जाने दिल हकिया, मेर जाने मेर को सुमार। हम्म। तो मेहर है तो राज्य प्यारी, के दिल का प्यार। अब जो प्यार लुटाएगा तो हाँ, वो हर तरह से मेहर, हर तरह से कृपया, दूसरा शब्द कृपया भी कह सकते हैं। कृपया हाँ भी कह सकते। कहते हैं ना, पल पल तो कहते हैं कि कृपया बरस रही है। जी जी। अब ये, अब जो बता रहे, आप ये बता रहे प्रैक्टिकल, तो अब इन्होंने पूछा कि मेहर क्या है और सबसे ज्यादा किस पर हूँ। अब ये पूछो सबसे ज्यादा हम्म। सबसे ज्यादा मेहनत तो जी आत्माओं पे ही हो रही है, जीवों छत्रसाल पे हुई। का हुई ना उसमें तो आत्मा आप में से भी कौन सी आत्मा पर? जीवों पे भी तो मेहर हुई राज्य की। आ, आत्मा की बात करिए। छत्रसाल जी पर हुई ना। आत्मा में से भी कौन सी आत्मा पर? इंद्रावती जी का हुई। अरे वाह भाई, शाबाश सुमन जी, छक्का लगा दिया, सिक्सर बिल्कुल है ना। भाई सबसे बड़ी मेहर तो वास्तव में इंद्रावती को, जो अपना नाम रूप शोभा श्रृंगार सब कुछ दे दिया, उनके हृदय को ही अपना दाम बनाकर बैठ गया, अपने जैसा रूप दे दिया, है ना। इंद्रावती सखी पर, सुंदरबाई सखी पर, और फिर हमारी कौन सी कह रहे हैं आप? छत्रसाल जी साकुर। लालदास जी थे। करने मात्र कृपया हुई ना, जैसे जैसे करते रहे वैसे वैसे कृपया होती जा रही। जैसे जिस जीव हाँ ने जी, जितनी कसौटी करी उसके अनुसार हमारे जीव ने कम करी। ये खागरू खाता पीता सोता है, इसके अकॉर्डिंग इस पे, और सही पूछे तो इसकी करनी से भी कई गुना ज्यादा कर रही धनी। इसमें तो इतना वजूद भी नहीं, इसकी तो कुछ करनी है भी नहीं, है ना। और और आहिर से जी क्लियर करेंगे।
जी, वो बिल्कुल सही है कि धनी की मेहर है, हक के दिल का प्यार, जो मुमकिन नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया यहाँ संसार में आकर आज। तो यही था। यही था, ठीक सुंदर। धनी चमत्कार कैसे करके दिखाते हैं, उसको उदाहरण देकर बताएं बी तक से। आप बताओ, उदाहरण देकर सुंदर साथ जी, चमत्कारिक कोई घटनाएं, जैसे 2 घटनाएं 3 घटनाएं कौन कौन सी हुई है, चमत्कार क्या चीज होती है, पहले उसको समझो, चमत्कार क्या होता है। बबीता से कीजिए, आप थोड़ा सा क्लियर करोगे बबीता जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे लालदास जी पे करी थी। हाँ, पहले ये बताइए चमत्कार क्या होता है, चमत्कार? ये जो चमत्कार छत्रसाल जी के ऊपर छत्रसाल जी ने एहसास करा, जिनका अभी तक मैं बता, जो मिट्ठू पीर ज्यादा था, उसके सैनिक भी वे आए थे ना उन्हें लड़ने के लिए। वो तो जाहिरा मेहर में आएगा। अच्छा जी, बात तो नहीं बतानी। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न सुनो फिर दोबारा से। चमत्कार चलिए। किसे कहते हैं, चमत्कार क्या होता है, और अभी तक से ऐसा कोई प्रश्न बताओ जिसमें चमत्कारिक लीला धनी ने की हो। अच्छा जी, चमत्कारिक लीला। तो चमत्कार। जो हो नहीं सकता उसको भी करके संभव कर देना ही तो चमत्कार है। हाँ हाँ, यानी जो एक सामान्य शक्ति से नहीं हो सकता, सामान्य शक्ति के सामर्थ्य से अलग जो विशेष कुछ होता है ना। हाँ जी, वो ऐसे जैसे राज जी की मतलब वही बात चली प्रसन्न, जैसे कि वो जो तलवार थी वो तो वैसी थी, लेकिन जो चमत्कार उस तलवार में किया राज जी महाराज जी ने, छत्रसाल जी की, जी जी बिल्कुल। चमत्कार ही तो था वो। जैसे 20 थे ये थे और वो 3000 थे, तो वो ऐसे थोड़ा ही ना हो जाते, वो राज जी का चमत्कार ही था। जो ना हो उन्हें भी हो जाए। तलवार। बिल्कुल ठीक, आनंदी सखी जी ने बता दी। अब मैं आपको भाई जी बताएंगे कोई चमत्कारिक लीला जो की हो। यानी हाँ जी। चमत्कार का मतलब जो सामान्य शक्ति से अलग हो, जो हम नहीं कर सकते, अलग कोई घटना हो जो हमारे वजूद से सामर्थ्य से बाहर हो। तो जी, ऐसी वैसे चमत्कार कौन सी की? तो महाराज जी ने बहुत चमत्कार करे हैं यहाँ भी। तो एक चमत्कार वो भी तो करा था, जब जो वो नदी थी, उस नदी में विस्ता में, नाम नहीं मेरे याद आ रहा, हमारी जो पन्ना में नदी है, किला किलकिला नदी। नदी। किलकिला नदी। हाँ जी, जो कोई भी जल नहीं पीवाता, और प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी वहां आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये जल पीवेंगे, साधु आए, उन्हें क्या पता है कौन है। तो जब ये जल पीने लगे तो उन्होंने मना करा था, भाई यहाँ जल ना पियो, विषैली जल है आयो। तो उन्होंने सुंदर साथ जी ने प्राणनाथ जी का पैर का गुंठा उसमें जल में भेद है तो उसमें डाला था, तो वो एक चमत्कार हुआ था बहुत बड़ा। बिल्कुल सही। बेक नहीं धो का। एक तो हमारी मैको बाई जी ने बता दिया, एक हमारी आनंदी सखी जी ने बता दिया। अब और भी है चमत्कार, कोमल सखी जी एक आप बताओगे? हाँ जी, युद्ध वाला भी तो है चमत्कार, जो सैनिकों को उनके ही सैनिक दिखा दिए थे, औरंगजेब के एक दूसरे को काट दिया था उन्होंने, ये भी तो चमत्कार ही था। यही तो बताया इन्होंने शायद आनंदी सखी ने। आनंदी सखी ने तो तलवार का बताया, तो तलवारी तो देके भेजा था ना उस समय। और ये भी है। अरे वो क्या नाम जी, कोमल सखी तलवार युद्ध में ही तो थी, उसी वही तो युद्ध में थी। चमत्कार और हुआ। एक ये भी था जो औरंगजेब को सिंहासन पर शेर बैठा कर दिखाया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल सही कोमल सखी जी, बिल्कुल सही। चलिए एक बोली अरे सखी जी। और छत्रसाल जी को बहुत सारी मोहर दिखा दी थी। उन्होंने कहा कि मेरा गुरु तो वही होगा जिसके पास ऐसे मोहर होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं सही। उसे मोदी सखी जी ने बिल्कुल बता दिया। जो सिक्के दिखाए थे ना, वो उठाकर अपना आसन, है ना, वो भी तो चमत्कार ही है। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए अब इंदु सखी जी बताएंगे। इंदु सखी जी का नाम नहीं लिखा गया भजन में, तो हमारे सखी ने गाकर बजा दिया, अब की बार नाम लिख देना है। जी इंदु सखी जी आपका नाम भूल गए थे, कोई बात नहीं, आपने याद दिलवा दिया। कोई चमत्कारिक लीला बताइए जो हुई। प्रणाम जी। उनके पास कोई होगा जी, इसलिए नहीं बोल रही वे। आप बताइए अनीता जी, आपकी बारी रह रही थी ना अभी, ये बता दिया शायद आपने। प्रणाम। प्रणाम जी।
जैसे कि देखो जी, देवचंद ने भी करा चमत्कारी लीला, तो आड़ी का लीला करके दिखाई। देवचंद जी वाले नहीं, प्राणनाथ जी की केवल, अच्छा। प्राणनाथ जी की बोली सखी जी। घोड़ा दुड़ाया था उन्होंने और वो हीरे उगने लगे थे, ये हाँ, भी हीरे चमत्कार उगले है। थे। बबीता जी एक एक ही बताना, सबकी बारी आ जाए, जी जी जी। एक एक बताना। आपने बता दिया ना, बहुत अच्छा किया आपने। अनीता जी आप बताइए। हाँ जी, जैसे कि देखो श्री जी ने उन्होंने बताया था कि भाई मैं जिस टाइम तक का कहूँ उसे घोड़े दुड़ाने के लिए, ये घोड़ा उसी टाइम तक दुड़ाना आपको। जैसे कि उन्होंने वे हीरे उगले थे। जी बिल्कुल, हीरो का जो वरदान दे वो भी एक चमत्कार ही है। चलिए चमत्कारी था जी। बोली सखी जी, एक चमत्कार आप बताइए। हाँ जी, जो जैसे जब महाराज जी उसमें थे जेल में गए थे, विरह होया तो बहुत ही ना, तो इनके मुख से वाणी भी तो प्रकट करवानी थी, नहीं तो राज्य की तो मेहर थी इन पे। बहुत लंबी छलांग लगाई, बहुत सही सही बता दिया मुझे। चलिए प्रेम सखी जी एक आप बताइए। ये सारे तो बता दिए इन्होंने, यही मुझे नहीं, पता था। बच रही है अभी, बोली सखी देखो कहाँ से लाई ढूंढ कर। अभी रह रहे हो। बहुत चलो आप बताओ चमत्कारी कोमल होते सखी। हैं। कोमल सखी जी ने तो बता एक दिया, आप बताइए। कोमल सखी जी ने तो बता दिया। नूर भाई आगे, नूर भाई भी बताएंगे। सोच लीजिए तब तक किसी सुमन का के पत्ता पास चले। फेंक के थे, फूल बन गए थे, वो भी तो चमत्कार ही था। मैं को भाई जी रुक जाइए, आपकी बारी हो चुकी। अब सुंदर साथ को और को आ जाने दीजिए। सुमन जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये मेरा ये लो हो रहा नेट, कभी कभी चला जाए। हाँ जी। आवाज आ रही है अभी आपकी, आप बताइए, आप अगर याद हो तो कोई घटना। जी प्रणाम जी। चलिए कोई बात नहीं है, शायद नेट स्लो हो गया। प्रेम सखी जी आया याद कुछ? जी ना, मेरे तो भी याद नहीं आ जी। क्यों उसका मुकदमा चल रहा था राज सिंह का, भूल गए? ललिता अच्छा जी, हाँ ठीक है, ठीक है जी। ये ललिता सखी का बताया था। ललिता सखी का हम लोग, बबीता जी बता रही हैं। ललिता का नहीं कोर्ट हाँ दूध जी, इनके गया तो था? याद नहीं है, मेरे याद है। याद तो है, आप बताना नहीं चाह रहे। याद तो है अरे एक वो भी बराबर। तो नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं। ये काली एक वो भी कामनी तो नहीं जुड़ी थी घोड़े ना, जो बैठे। समुद्र में जहाज डूब गया था, हाँ लाल जी का। हाँ जी, हाँ जी बताइए जो क्या वो कहते हैं। देते हैं जहाज डूब गया था। इसमें समुद्र में, जो इनका ही तो था ना ये, हाँ उसमें सारे जहाज लाल दास डूबोगे तो वो एक चमत्कार ही है, इतनी सारे एक साथ में नुकसान होना, है ना। अंदर से मेहर ही करी वो, हाँ ये कोई मेहर में आ जाए। वैसे मेहर में आएगा, ये बात तो नहीं, मेहर में आएगा जाहिरा, क्योंकि माया से हटाकर अपनी शरण में लिया। चमत्कार में भी हाँ कौन भूल जी। जाएगा। और चलिए, और सुंदर साथ के कोई याद है तो बोल सकता अपनी तरफ से। एक प्रणाम जी। आपसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आया अब तक। प्राणनाथ जी ने कितनी चमत्कारिक लीलाएं करी, उनमें से एक लीला बतानी है आपको। अच्छा, जो चमत्कारी जी लीलाएं करी उनमें से एक लीला बतानी, प्राणनाथ जी ने जो करी। हाँ, जो सुंदर साथ ने बता दी उनसे अलग। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अजी आप आवाज आ रही है आपकी, आप बस बोलो तो प्रणाम प्रणाम बोल रहे हो आप, केवल हमें सुनाई दे रहा है। जी वे भी तो चमत्कार था जो राज जी ने देवचंद जी उसको मैं राज को बता था जी उसको कि उसका पल्ला पकड़ के ऐसे बोल देना, ये भी तो राज जी के चमत्कारी था जी। हाँ वो देवचंद जी से रिलेटेड हो गया, बिल्कुल सही बताया आपने। पर हाँ जी, वो भी तो। यहाँ प्राणनाथ जी के द्वारा जो की गई लीला है ना, चमत्कारिक लीला है, उनकी डिस्कस हो रही है। आपने देवचंद जी का बताया है बी तक में से, वो भी सही। हाँ जी। चलिए जी, बस आप प्रणाम म्यूट कर जी। लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, बहुत भयानक आवाज आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर भाई जी बताइए। आंटी, प्राणनाथ जी ने तो बहुत सारी चमत्कारी लीलाएं करी, उनमें से मैं एक बताऊं?
हाँ, एक नहीं कई सारी बता दी, तू बता दी चल। एक तो वही होगी जब वो तांत्रिक नहीं था, वो क्या नाम था उसका, लाभा क्या था। लाभानंद। लाभानंद यति। अब याद हाँ आ जी, हाँ गया कीजिए। जी, हाँ जी। जब वे उन्हें भेजा कि जाओ प्राणनाथ जी के वो दिखाओ, पत्थर फेंका तो वे फूल बन जा। बिल्कुल, शाबाश शाबाश, ये हुआ भी नहीं था, ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा नूर भाई जी, प्रकाशित कर दी जी। पूरी मीटिंग को, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए मानिक भाई जी, एक आध आपके याद आओ तो आप भी बताइए, और बढ़िया बताया नूर भाई जी ने। नहीं जी, मेरा ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं तो दिमाग में चढ़ नहीं रही। अभी चढ़ नहीं। हाँ तो मैं वाले सब पीछे ही है। अभी बैठी ना, अभी अभी बैठी ना, अभी तो मैं ढंग तो सुना भी नहीं था क्या क्वेश्चन है, किस बात पर चल रहा है। टाइम से चल ज्वाइन भाई, किया करो, 9:15 का टाइम था सुंदर साथ जी। हाँ नहीं तो कह रही, मैं तो चलिए, ध्यान नहीं और इनके भी नहीं। आपकी याद हो किसी के, हरिल सखी जी, चलो एक आप बता दीजिए। जी वैसे तो सब बता दिए सुंदर साथ में, लेकिन एक याद आई अभी। जब प्राणनाथ जी ध्यान अवस्था में बैठने वाले थे, जब छत्रसाल जी को आभास हुआ था आपको मतलब कुछ होने वाला, तो वे केल नदी के जब पार करी थी केल नदी, तो महाराज जी ने ना अपनी पीठ पर घोड़े को पैर रखवा कर पार कराया था उन्हें। तो उन्हें पता तो चला था ना, केन नदी पार करा दी थी, है ना। केल नदी पार करी थी जब उन्होंने, तो उन्हें पता तो नहीं था ना कि कैसा पार हुआ, मैं बाद में पता चला जब उन्होंने दिखाया। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी एक वो भी तो थी जो एक वे वो लालदास जी की पारस मणि फेंक दी थी उन्होंने। वो एक लालदास जी की नहीं थी, वो लच्छीदास जी की। हाँ जी, एक वे भी तो थी जिनका स्वरूप ठीक करा था प्राणनाथ जी ने, जिनका नाम ललिता सखी था, कुछ वो तो यही हो नाम था चुका, शायद। वो तो हो चुका बेटा नूर भाई, वो तो हो चुका। एक ठीक और है है। जी, जब नागजी भाई को वो हुई थी, ये मिर्गी की बीमारी चली थी, हाँ हैजा जी की किस वो जी। नागजी भाई को जिंदा करा था। नागजी भाई को जिंदा किया था, वो भी तो चमत्कार ही था। बिल्कुल सही। और एक किसी का कोड भी तो सही करा था ना प्राणनाथ जी ने। वो तो हो चुका प्रेम सखी जी। अच्छा, किसका किया था, याद है कुछ नाम उनका। जिन्ना नाम याद नहीं है। के ललिता सखी है को जब ललिता जब लास्ट सखी। हाँ, ये भी हो जब चुका लास्ट है। कोई सी सखी ने महाराज जी ध्यान में बैठ गए थे और छत्रसाल जी ने अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार निकाली थी और प्राणनाथ जी ने आकर उन्हें दीदार दिया था। दीदार दिया था। बिल्कुल सही। और सुंदर साथ जी, और सोचिए। हो गया, चलिए और कोई बात नहीं, और याद आएंगे तो और कर लेना, काफी हाँ लीलाएं, जी। चमत्कारिक लीलाएं की एक और है जी, जब जब लच्छीदास की पास मणि उसमें पानी में फेंक दी थी और वो उसे ढूंढने के लिए अंदर पानी में घुस गए थे, इतने हाँ, सारे पारस पत्थर दिखाए थे राज जी ने। यही बता रही थी मोती सखी जी, इसी को बता रही थी, जो लच्छीदास जी ने वो सोचा था ना कि मैं सोने का मंदिर बना दूं, उनके पास पारस, जी। तो उन्होंने नदी में फेंक दी थी। तो फिर जब उन्होंने लच्छीदास जी ने अगले दिन जाकर देखा तो बहुत सारी पारसमणि उनको नजर आई। तो ये भी एक चमत्कार था। और ये चमत्कारिक ही कड़ा फिर उन्होंने लगवा दिया कि तेरे हाथ का चमत्कार ही होगा, है ना। हाँ, तो वो चमत्कारिक करा तो आज भी चमत्कार कर रहा जी। आज भी चमत्कार। प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलिए बोलिए। आंटी वैसे तो होगी मैं अभी अभी जुड़ी, फिर भी मैं बता रही। एक तो आंटी वो भी तो होगी प्राणनाथ जी जब उनके घोड़े के छिन छपजा प्राणनाथ जी की हाँ, पीठ पे। हो गया बेटा, ये तो अभी बताया रियल से कीजिए ना, हो गया। और बाकी जो छिपे छिपे हैं ना, वो अरे और नजर में आ जाएंगे, आपने बताया, बहुत बढ़िया बताया। एक वो भी तो थी जो नदी किलकिला के जल को हो अमृत चुका बनाया तुम। मानिक भाई जी, ये भी हो चुका, आप लेट आए ना, हो चुके हैं सब। चलिए, अब हरियल से जी क्वेश्चन ले लीजिए। एक चमत्कार वो भी तो हुआ था ना वहां पे, उनका वो पाग छोटी रह गई थी। अरे वाह, प्रेम सखी के भी बहुत देर में याद आ गया। हमारा छठा होते। आने लगे, खुल रहा है, दिल खुल रहा है धीरे धीरे, है ना। जब पाग छोटी रह गई थी, वो भी तो एक चमत्कार ही दिखाया था ना। हाँ जी, क्योंकि वो और उनकी फिर इच्छा पूरी करनी थी ना सुशीला जी की। हाँ, बहुत तो सारी फिर वो सुंदर साथ जी, बहुत सारी हैं। दिखाए हैं। और ये तो बहुत चमत्कार करे वहां पे, देखो गंगा जमुना प्रकट करके दिखा दी थी पन्ना जी में ही। हाँ,
कि वो सुंदर साथ ने कहा था कि हम वहाँ की जमुना जी का आनंद लेना चाहे, तो वो भी तो चमत्कार ही था। वो नवतनपुरी का था। जी पन्ना जी में भी तो है ना। पन्ना जी में प्रकट किया वहां भी की, हाँ जी, वहां जाके समाहित हुई, प्रकट तो हुई नवतनपुरी में, वहां जाकर हाँ समाहित। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी चलिए हरिहर से कीजिए, बहुत सारे काउंट के लिए सुंदर साथ दें, और कुछ रह रहे होंगे तो और सोच देंगे, है ना। जी हाँ जी, वो और उनके गांग जी भाई के यहाँ तो बहुत चमत्कार हुए जी, वहां पे जब कथा चले कर थी। वो देवचंद जी से रिलेटेड हो गया ना। अच्छा नहीं, जी, वो एक एक देवचंद। हफ्सा में तो था जी, प्राणनाथ जी जब हफ्सा में हो गए थे बंद, वे बाईजी महारानी का बेस भर कर ये गए थे, बोली छुटा सखी जी, कर लाए। ये बोली सखी जी ने कर दिया, अच्छा, बता प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोली सखी जी ने बता दिया। छत्र बिल्कुल। छत्रसाल जी किस वजह से बलशाली हुए इतने? प्राणनाथ जी की। प्राणनाथ जी की मेहर से इतने बलशाली हुए। हाँ जी। छत्रसाल जी और श्री जी व सुंदर साथ के बारे में गलत सोचने वालों का क्या हश्र होता है? क्या हर्ष होता है? चलिए मानिक भाई जी आप बताइए, आप लेट आए हो, आप बताओ। प्रणाम जी। जब छत्रसाल महाराज जी के प्राणनाथ जी के बारे में बुरा सोचेगा जी तो उससे तो बुरा कुछ है ही नहीं फिर। हाँ वृंदावन में जाएगा वो तो। हाँ, लो हाँ, लो विक्की तो सुन लो। सीधा परम धाम जाएगा ना वो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो कोई गलत सोचेगा आंटी जी, वो 2 जग की अग्नि में जलेगा, तपेगा, तप के फिर 84 लाख योनि का चक्कर काट के फिर मानव जीवन पावेगा। उसके बाद अगर उसे कुछ मौका मिल गया तो फिर कुछ होएगा नहीं, फिर तो मजे मारेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं आंटी जी। बोली से मिठी बाई जी ने बिल्कुल सही बता दिया। मिट्टी भाई ने बिल्कुल सही बताया। हाँ नहीं सही है, देखो उनका यही अर्थ होगा, मैं तो कहती परमधाम जाएंगे, मानिक भाई कह रही हाँ 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 परमधाम जाएंगे। बिल्कुल सही, ध्यान नहीं दे रही थी। जी में तो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे जो उनके बारे में गलत सोचेंगे। अब ये स्वयं नष्ट होना हो गया ना, क्योंकि अपनी करने का फल खुद मिलेगा। स्वयं करके ही तो अपना नाश हो रहा, कोई और थोड़ी कर, अपनी करने का फल अपने आप भुगत रहे। महाराज जी थोड़े ना जी किसी को श्राप देते हैं, उनके करने का फल उनके सामने आता है। वैसे तो जी मतलब उन्होंने प्राणनाथ जी को भी तो नष्ट करना चाहा, तो वे खुद ही हाँ नष्ट हो गए थे वो कि खुद ही जो नष्ट, जड़ पे ही कुल्हाड़ी मार दो, क्योंकि छत्रसाल जी को बल इनसे ही मिल रहा। वहां तो तक तो कुछ पहुंच लोग नहीं पाए। प्राणनाथ जी। वो ध्यान नहीं, हाँ मिट्ठू जी, मिट्ठू वहां तक। मिट्ठू 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 हाँ, मिट्ठू पीर ज्यादा। कैसे, मिट्ठू पीर ज्यादा। कैसे उनके हाँ चमार जी, ने मार डाला, उनको पता श्री जी तक तो पहुंच भी नहीं पाए। हाँ जी, तो इसलिए वो खुद ही मिट गया, खुद क्योंकि ही। उसने गलत सोचा था ना। बिल्कुल। चलिए आर्यल से कीजिए। हाँ जी। क्या स्वप्न काल्पनिक होता है या सच होता है? उदाहरण देकर बताएं। ये सच होता है। सारे सच होते हैं, सारे सौपन। सारे जी ये कुछ सच भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। देखो जैसे छत्रसाल उन्हें औरंगजेब को नजर आए थे सपने में, मोहम्मद साहब जी ने दर्शन दिए थे कि तू उन्हें मारने के लिए मत जा, तुझे नहीं पता उसके साथ कौन है छत्रसाल जी की। तो उन्हें देखो सपने में उन्होंने सच कहा था ना, और सपने में ही महाराजा छत्रसाल जी को मोहर दी थी। तो देखो ये भी सच ही था। ये भी सच ही था। तो हाँ जी, कुछ संकेत होते हैं सत्य, और कुछ ऐसे हो जाते हैं मन की कल्पना के, जिनका कोई और छोर नहीं होता। हाँ जी, सत्य तो वे होते हैं जी जो हमारे सपने में सतगुरु आते हैं या धाम धनी आते हैं, तो वो एक चमत्कार ही होता है और वो सत्य भी होता है। वो सत्य होता है, कुछ संकेत मिल जाते हैं सौपन। हाँ प्रणाम जी, जी। हाँ जी, प्रणाम जी। तो जैसे एक तो छत्रसाल जी का हुआ, एक औरंगजेब का हुआ, कुछ और हाँ है जी, सपने से रिलेटेड कोई भी तक में आया हो? जो भी तक में आया वो संकेत। हाँ प्रणाम जी, मैं बताऊं। हाँ बताओ बताओ। जो छत्रसाल जी को दिखा था कि कल प्राणनाथ जी धाम गमन करेंगे, और जब घोड़े लेके गए थे। उन्हें सौपन में हुआ तो उन्हें तो आभास हुआ था शायद ऐसे ही। आभास हाँ, हुआ वो था जी, सपना नहीं दिखा था सो रहे थे जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था उठा के, और रात को ही चले थे। शायद, हाँ नहीं नहीं सही कह रही, सही कह रहे, प्रेम से कीजिए, हाँ सौपन में आया था,
कुछ स्वप्न में आवाज आया था ना, बिल्कुल जब सही। रात को चली थी, मतलब मेरे पे समय नहीं है रुकने का। मेरे पर रुकने का नहीं, रात को ही निकल लिए थे, बारिश हो रही थी मूसलाधार, फिर भी रुके नहीं थे ना, नदी देखी थी। बिल्कुल सही बता। हाँ ठीक है, प्रणाम एक जी। तो महाराजा छत्रसाल जी का हो गया है ना, एक और उनका हो गया औरंगजेब का, और एक ही मोर छत्रसाल का हो गया जो सौपन में मोहर दी थी, है ना। हाँ जी, पर एक उनका जी जिनका थप्पड़ मारा था, कौन थे, नाम नहीं याद है मेरे। मावजी भाई। मावजी भाई। हाँ जी। है ना, सही कह रही है, उनको भी तो थप्पड़ सोते सोते के ही लगा था ना। जो आज किसकी सेवा कर रहे हैं सुंदर साथ जी, आज भी सुंदर साथ जी चरणों की सेवा, प्राणनाथ जी की, हाँ जी, चरण चरणों की। दबाने की सेवा कर रहे हैं अपने मावजी भाई। और कुछ हाँ जी, पन्ना जागते जी हुए, में। आंटी जी, कुछ जागते हुए और सोते हुए जो धनी देवचंद्र जी के गुरु जी थे, उन्हें कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे। वो हरिदास जी सुसुप्ति को अवस्था सुसुप्ति अवस्था में, वो सुसुप्ति अवस्था कहलाएगी, थी। तंद्रावस्था जिसे कह देते हैं। स्वप्न का हाँ जी, स्पेशल। सपन कुछ सत्य भी हो और कुछ झूठ भी हो। नहीं, संकेत तो वो तो वैसे देख, जो संकेत मिलते हैं तो तंद्रावस्था में मिलते हैं, भले ही हमारा शरीर हाँ जी। बैठा हुआ है लेटा हुआ, लेकिन गहरी नींद में नहीं आएंगे, सुसुप्ति सी अवस्था। जैसे कहते हैं सुबह सुबह के टाइम में कुछ सो रही थी, कुछ जाग रही थी, मुझे हाँ, ऐसा दिखा, क्योंकि है अलग ना। अलग कैटेगरी में होते हैं सपने। एक तो गहरी नींद में होते हैं तो वो तो याद ही नहीं रहते कि मैं कहाँ पड़ी थी, क्या देखा था। एक कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कुछ होता तो कि मैंने देखा, लेकिन याद नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसे सुसुप्ति अवस्था में देखे जाते हैं जो बुद्धि में उसकी कैच पकड़ लेती है, उसका संकेत कि मुझे कुछ ऐसा नजर आया था, थोड़ा 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 उसको याद करने लगती, तो याद आना शुरू हो जाता है। तो 3 स्वप्न के संकेत मिले सुंदर साथ जी, और किसी के याद आ रहा हो तो आप बोलिए सुंदर साथ जी। चलिए कोई बात नहीं, फिर याद आ जाएगा, आगे ले लीजिए। जी, यह बात किसने बताई औरंगजेब बादशाह को कि छत्रसाल जी के साथ इमाम मेहंदी की शक्ति है? अच्छा, इंदु सखी जी आप बताओगे? प्रणाम जी, मैं बताऊं? नहीं जी नूर भाई, नहीं जी, आपको तो पता है, आपको तो पता है। मैको भाई से आप बताइए, आप बोलते थे। इंदु सखी जी आप बता रहे हो, बता रहे थे तो बता दीजिए आप। हल्ला मत, आवाज आएगी आपको। बताइए, आप बताइए, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। चलिए मैको भाई जी आप बताइए। जी मैं बताऊं? रुक जाओ, आप तो परफेक्ट हो। जी नहीं, कुछ नहीं है। मैको भाई जी, ये पर्सन तो वही है जी जो मोहम्मद साहब सपने माला बोल रहे थे। हाँ जिस पर हंसी हुई थी वही तो है याद है, वही तो है यो वही गया। प्रेम सखी जी ठीक बताया आपने। उन्होंने तो आपका नेट स्लो हो गया प्रेम सखी जी। रात जी ना घुमा घुमा का मजाक करे, बात करे घुमा घुमा।